साथियों नमस्कार। आज हम आ पहुँचे हैं माता वनदेवी की पावन धरती पर सिद्ध पुरुष ब्रह्मलीन समाधि जो बाबा भगेलू की समाधि कहलाती है, उस मंदिर के दरवाजे पर मैं खड़ा हूँ। आइए मैं उनका दर्शन कराते हुए उनके जीवन की कुछ रोचक तथ्य और रोचक बातें और जीवन चरित्र के बारे में जो कुछ हमने सुना है जाना है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ और ऐसे महान दिव्य संत का दर्शन कराता हूँ जिन्हें बाल ब्रह्मचारी होते हुए आजीवन उन्होंने तपस्या करके और लोगों की भलाई का कार्य किया और सिद्ध पुरुष के रूप में जाने गए। लोगों के अंदर बाबा भगवनदास के बारे में बड़ी आस्था है। आइए मैं ये चलता हूँ आपको मंदिर के अंदर। स्टार्ट। बाबा जी के मंदिर में हम आ चुके हैं और ये बाबा की समाधि है जिनका देख सकते हैं, इनका चरण स्पर्श करते हैं। ये बाबा भैरवी की समाधि है और ये बाबा भैरवी की मूर्ति है जो बाद में लगाई गई है। ये बाबा जी की, ये बाबा की समाधि है। आइए बैठते हैं, हम इनके बारे में कुछ आपको बताते हैं। जैसा कि लोगों के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है कि भगेलू बाबा का जो स्थान था जन्म का वो जौनपुर जनपद में था। बचपन से ही 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने घर को परिवार को छोड़ करके वाराणसी में रहते थे, काशी की धरती पर रहते थे, वही तपस्या करते थे। 12 वर्ष की अवस्था से तपस्या करते करते एक बार इसी माँ वनदेवी के बगल में भैंसई नदी बहती है और भैंसई नदी के बगल में सटा हुआ गाँव है नखतपुर ग्राम सभा का एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दुखंती नाई किसी प्रकार से किसी कारणवश वाराणसी गए हुए थे। उनकी मुलाकात बाबा भगेलू जी से होती है। बाबा भगेलू जी की बातों से प्रभावित होकर के और उनकी भक्ति के अंदर जो शक्ति थी उसको देख करके दुखंती नाई जो थे वह अपने घर बाबा को लाने का आग्रह कर लगे कि बाबा मेरे घर पर चलिए और हम सब लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं और मेरी बड़ी आस्था है और हम लोग सभी आस्थावान हैं। हम इसी बहाने हमारे गांव का, हमारे घर के लोग आपका दर्शन कर पाएंगे, हम सब लोग धन्य हो जाएंगे। बाबा को अंतर्यामी थे और आगम जानी, जिन आने वाली समय की बातों को बताने वाले बाबा आगम जानी थे। उन्होंने कहा कि बच्चा अभी मेरा वहाँ जाने का समय नहीं है, अब जब तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी उसी भंडारे में हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। ये बात कुछ अटपटा सा लगा दुखंती नाई को, फिर भी उसने कहा बाबा जब आपकी इच्छा है तो उसी से वक्त जब बुलाएंगे तब आएंगे तो ठीक है, जब समय आएगा तो फिर मैं आपको बुलाऊंगा। दुखंती नाई इस बात से अनभिज्ञ थे उनके पिता की मृत्यु कब होगी, लेकिन बाबा को इस टाइम का पता था। ठीक 1 वर्ष के बाद कहा जाता है 1 वर्ष के पश्चात दुखंती नाई के पिता की मृत्यु हो जाती है। दुखंती नाई भंडारा करने जिसको तेराई भोज कहते हैं, ब्रह्म भोज कहते हैं, उसमें आमंत्रित करने के लिए बाबा को वाराणसी जाते हैं और लेके आते हैं। बाबा दुखंती नाई के साथ नखतपुर गांव में आते हैं और उस ब्रह्म भोज में शामिल होते हैं। चूँकि बाबा युवा थे और उस बाबा के पास कोई इस प्रकार का दिखावा नहीं था कि दाढ़ी बाल बड़े हों, चंदन का टीका लगाया हो या कोई आडम्बर दिखावा था। आप देख सकते हैं मूर्ति में आज भी बाबा सादा दिखाई दे रहे हैं, कैमरा में दिखा है। बाबा का स्वरूप यही साधारण मानव का सही था। और अब बाबा को बारे में लोग नहीं जान पाए थे कि सिद्ध पुरुष से महान संत हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, यहाँ पे आए हैं। हो सकता है कोई रिश्तेदार होंगे, लेकिन बाबा उस समय पत्तल फेंक रहे थे तो कुछ बुजुर्ग लोगों को पता चला कि ये वाराणसी से आए हुए, काशी की धरती से आए हुए कोई संत हैं जो बाल ब्रह्मचारी हैं और उनकी सिद्धियों के बारे में लोगों को पता नहीं था। लेकिन बुजुर्ग लोगों ने पहचान लिया और कहा कि बाबा ये क्या कर रहे हैं, आप पत्तल फेंक रहे हैं। बाबा को मना किया गया। बाबा ने कहा कि मुझे पत्तल फेंकने में ही आनंद आता है। लोगों ने मना किया, बाबा नहीं माने, पत्तल फेंकने लगे। फिर बाबा को लोगों ने पकड़ा तो बाबा ने कहा मुझे छोड़िए, मुझे यही काम में आनंद आता, दूसरा काम मुझे आनंद नहीं आता है। यानी जो हम महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुने थे, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में हमें जूते उतारने में और लोगों का पैर धुलवाने में और पत्तल फेंकने का काम जो उन्होंने अपने लिए मांगा था, वैसा ही ठीक काम हमारे भगेलू बाबा ने उस भंडारे में लिया था। अब भंडारा पी जाता है, बाबा जी कुछ दिन तक वहीं रहने लगते हैं।
रहते रहते 2-4-6 महीना बीतता, कुछ समय बीतता है। गांव की कुछ ही दूरी पे पास में उत्तर दिशा में भैंसई नदी बहती है। भैंसई नदी के जस्ट किनारे पे माँ बनदेवी सती का धाम स्थित है, जहाँ घनघोर जंगल हुआ करता था। इस जंगल में बाबा ब्रह्मचारी थे। जंगल में आके तपस्या के लिए अपनी जगह ढूंढने लगे, साधना के लिए जगह ढूंढने लगे। देखा कि अंदर एक मंदिर है, माँ सती का मंदिर है, बनदेवी सती का मंदिर है। और ऐसा माने कि ऐसी भूमि है जहाँ पे माता सीता जब उनको लक्ष्मण जी द्वारा राम के आदेश पे जंगल में ला के छोड़ा गया था, तो यही वह जंगल है जहाँ पे माता सीता को ला के छोड़ा गया था। यहीं पर उन्होंने लव और कुश के रूप में 2 पुत्रों को जन्म दिया था। अब माना जाता है कि यहीं पर कहीं ऋषि वाल्मीकि का आश्रम भी था, जहाँ पे उन्होंने वहाँ रह करके अपनी उनके साथ दीक्षा शिक्षा लिया था। तो हम आते हैं अपने मेन बिंदु पे बघेलू बाबा के। बघेलू बाबा जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, इसके जस्ट पीछे वाली जो दीवार है माता सती बनदेवी धाम की दीवार है, माँ बनदेवी की दीवार है। बाबा उसमें पहलवान टाइप के थे और आते थे यहाँ पे। यहाँ ये अखाड़ा हुआ करता था। ये इस अखाड़े में 15 अगस्त और 26 जनवरी को लोग बताते थे आयोजन होता था। सब लोग जंगल में आकर के यहाँ पे पहलवानी किया करते थे। लेकिन बाबा दिन भर इसी में आके अखाड़े में लौटते रहते थे, मट्टियाँ रगड़ते थे और 4-4 लोग मिलकर उनको रगड़ते थे मट्टी। इनको बड़ा आनंद था। इसके बाबा साधना में लीन हो जाते थे और साधना करते करते इस अखाड़े में उनका मन लग गया, इस भूमि से मन लग गया जहाँ पे इनकी समाधि बनी हुई है। बाबा ने अपनी समाधि स्थल पे जहाँ पे थे यहीं पर साधना किए। साधना, कठोर साधना करने के पश्चात एक सिद्ध पुरुष के रूप में जाने गए।